नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा देश मेरा प्रदेश। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कात्यायन। देश और प्रदेश की तमाम खबरें दिखाएंगे और शुरुआत करेंगे पश्चिम बंगाल की खबर से, जहां चुनाव प्रचार में इस बार इश्तेहार पर आर पार की लड़ाई चल रही है। बीजेपी का सवाल तृणमूल कांग्रेस से है कि आखिर तृणमूल कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र का नाम इश्तेहार क्यों रखा। आखिर ममता बनर्जी का बांग्ला प्रेम कहां गया। द्विदी से सवाल पूछने वालों में बीजेपी अकेली नहीं, असदुद्दीन ओवैसी का भी सवाल है कि नाम उर्दू में रखती हैं, लेकिन मुसलमानों की स्थिति बंगाल में खराब है। जिस घोषणा पत्र के जरिए ममता बनर्जी ने बंगाल की जनता से वोट मांगने की योजना बनाई, उस घोषणा पत्र पर ही बीजेपी ने सवाल उठा दिए। कूच बिहार की रैली से पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि वो बांग्ला की पहचान बदलने में लगी हैं। आपने देखा होगा, अभी टीएमसी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन उसका नाम उन्होंने बांग्ला भाषा में नहीं रखा, बल्कि उसे इश्तेहार कहा जा रहा है। आप सोचिए, ये कैसे बंगाल की पहचान को बदल रहे हैं। 1905 में मजहबी ताकतों ने बंगाल में लाल इश्तेहार जारी किया था। उसके बाद हिंदुओं का नरसंहार किया गया। ममता बनर्जी की सरकार से बीजेपी का सवाल है कि आखिर बांग्ला शब्द का क्यों नहीं, उर्दू शब्द का इस्तेमाल क्यों हो रहा है। घोषणा पत्र का नाम इश्तेहार क्यों रखा है। बांग्ला भाषा के प्रति बहुत अप्रतिम आत्मीयता और अगाध प्रेम बताने वाले लोग बताएं, क्या इश्तेहार बांग्ला का शब्द है, फारसी का शब्द है। इस मुद्दे पर सवाल सिर्फ बीजेपी ही नहीं उठा रही। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने जा रहे हुमायूं कबीर के सियासी साथी असदुद्दीन ओवैसी ने भी दीदी से सवाल पूछ लिया। उर्दू में जारी कर रहे हैं। अब बताइए, 29% आबादी है मुसलमानों की, वहाँ सिर्फ 7% गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में है। सबसे ज़्यादा स्कूल ड्रॉप आउट मुसलमानों का है। बच्चियों का लो लिटरेसी रेट है। अगर आप मालदा मुर्शिदाबाद चले जाएंगे, वहाँ तो बहुत ज़्यादा गरीबी है। दीदी के जिस इश्तिहार को लेकर बंगाल में बवाल हो रहा है, वो आखिर है क्या। दरअसल इसका लिंक आज़ादी के पहले के बंगाल से जुड़ा है। 1905 से 1907 के बीच बंगाल में लाल इश्तिहार नाम का एक विवादित दस्तावेज सामने आया था। इब्राहिम खान का लिखा गया और ढाका के नवाब के प्रभाव वाले क्षेत्रों में बांटे गए इस पर्चे यानी इश्तिहार का मकसद मुस्लिम समाज को स्वदेशी आंदोलन और हिंदुओं के खिलाफ लामबंद करना था। बीजेपी इस ऐतिहासिक घाव को टीएमसी के इश्तिहार से जोड़ रही है। हालांकि ममता बनर्जी इस चुनावी लड़ाई को बांग्ला भाषा बनाम हिंदी बनाने में जुटी है। अपना दायित्व बीएसएफ बॉर्डर আপনার হাতে, তাহলে যদি কোনো খুশবইটিয়া কোথাও ঢুকে থাকে তার জমিদারি তো আপনার। আপনি আগে পদত্যাগ করুন, তারপরে খুশবইটিয়ার কথা বলুন। বাংলায় কথা বললে খুশবইটিয়া রোহিঙ্গা আর আপনি ভোট চাহেঙ্গা। बहरहाल बंगाल का सियासी पारा हाई है। वोटिंग से पहले बीजेपी और टीएमसी के बीच आर पार की लड़ाई है। बीजेपी यहां बढ़त बनाने और चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी एक किए हुए, लेकिन दीदी के सामने सत्ता बचाने की चुनौती है। ब्यूरो